जय हिंद। आज देख रहे हैं आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज होता है, काफ़ी बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। 905 टोटल जो पदों की संख्या है इसमें है 905। यहाँ दिया है 905 पदों की संख्या टोटल। इसमें देखते हैं कि क्या आवश्यक चीज़ है और क्या इसमें चेंजिंग है। तो यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी नियमावली 1999 के अंतर्गत और टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान से संबंधित यहाँ दिया है लिपिकीय वगैरह सभी। इसमें टोटल पदों की संख्या है 905 है। राज्य सेवाएं 424 और अधीनस्थ सेवाएं 481 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह जो पद है अस्थायी प्रकृति की है और विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की कमी या वृद्धि की जा सकती है कि सेवावार संख्या और वेतन निम्नानुसार है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पदों के बारे में है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पदों की संख्या 67 है। पे लेवल ठीक ठाक है। L14 इसमें दिया है, वेतनमान L12। ये इस साइड में दिया है परिवहन समेकित बाल विकास देवस्थल। इस साइड का देखते हैं पुलिस सेवा का 60 है, यानी DYSP का। राज्य लेखा का है 130 है। इस तरह के पदों की संख्या है। इसमें जो आवश्यक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अधीनस्थ पदों का भी निकाला गया 481। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ है कि पदों के सेवार वर्गवार जो है वर्गीकरण के संबंध में परिशिष्ट 1 भी इसमें संलग्न किया गया है। और इसमें जो आवश्यक चीज़ है जिसको जानना ही चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयु सीमा, तो आयु सीमा के बारे में है कि 1/1/2024 की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसकी एज कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2024 से किया जा रहा है और न्यूनतम होना चाहिए 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन और राजपत्रित कर्मचारी 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, यहाँ दिया है। फिर कुछ लोगों को छूट के भी प्रावधान इसमें है, तो छूट वाले यहाँ देख सकते हैं। अब किनको कितना छूट दिया जाएगा बताया गया, 5 वर्ष दिया जाएगा जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष हैं उनको 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट है। और SC ST BC MBC आर्थिक रूप से कमजोर महिला के लिए 10 वर्ष है, बहुत बढ़िया है, इसमें छूट वगैरह। और समान अनारक्षित महिला के लिए 5 वर्ष है। और बढ़िया है कि अदर स्टेट के भी लोग इसमें जो महिला हैं जिनका अगर एज भी बाउंस कर गया है तो वो यहाँ दे सकते हैं। फिर यहाँ दिया है डाइवोर्स वगैरह के लिए करे कोई आयु सीमा छूट नहीं है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। फिर इसमें है जो महत्वपूर्ण चीज़ कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अभ्यर्थियों का चयन जो होगा प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर प्रपत्र, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। संबंधित सेवा नियम के 17 के अनुसार यहाँ बताया गया है सभी चीज़। परीक्षा का स्थान बताया गया और महीना, तो उक्त पद हेतु जो परीक्षा होगा सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा। आयोजित किए जाने की संभावना है, तो मान के चलिए कि 99% संभावना सही होता है और 1% अपरिहार पर छोड़ देना है। परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथावत सूचना दिया जाएगा। परीक्षा की योजना पाठ्यक्रम, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा
ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। यानी यहाँ कन्फर्म नहीं है कि जो परीक्षा होगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी एमसीक्यू आधारित होगा। आवेदन की तिथि है 1/7/2023 से 31/7/2023 रात्रि 12 बजे तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसकी प्रक्रिया कैसे होगा बताया गया है कि इस साइट पे अपना जाइए, hhps मेन है इसका rpsc.rajasthan.gov.in, इतना ही क्लिक करिएगा, वो आ जाएगा, मेन साइट आ जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो मेन चीज़ है, उसमें पोर्टल में SSO है, उस पर जाके अपना लॉगिन करना है, उसको जनरेट करके। फिर है आपको अगर कोई त्रुटि वगैरह हो गया तो संशोधन से संबंधित इसमें प्रक्रिया है कि कौन सी संशोधन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, दर्शाए गए हैं। जैसे नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो शुल्क है वो 500 रुपये है, ऑनलाइन संशोधन अगर करते हैं तो। फिर यहाँ OTR सिस्टम है, OTR आपको भरना होगा। लागू किए गए कारण ऑनलाइन आवेदन में नाम, पता, लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं है OTR संबंधित में। अब इसमें बताया गया है कि सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500 रुपया है। और आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें है कि शुल्क कितना लगेगा। एक बारी पंजीकरण शुल्क जो है तो अलग अलग है सभी लोग, जैसे कि समान अन्य रिजर्व, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ रहित बताया गया है कि 600 रुपया है। जो SC ST लोग हैं उनके लिए अलग है, और आर्थिक रूप से करे कमज़ोर वर्ग के लिए भी अलग है, यानी कि 400 रुपया है। दिव्यांगजन के लिए 400 रुपया है, वो चीज़ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका मेन चीज़ है कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब पिलर है, ये सब तो जानना ही चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो ये कंबाइंड कंपटीशन एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन 2 सक्सेस स्टेज, यानी दो स्टेज में होगा। पहला होगा PT प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस होगा, सब्जेक्टिव होगा। PT जो क्वालिफाइड करेंगे वही मेंस में बैठेंगे। PT के लिए है कि प्रीलिम्स विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे PT का। और यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट ही केवल है आपके लिए स्टैंड आई, इसका जो पेपर होगा बैचलर डिग्री जो आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसी लेवल का इसमें क्वेश्चन होगा। उसको जो निर्धारित किया जाएगा कट ऑफ, उसको पार करना होगा, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जो लोग PT में क्वालिफाइड करेंगे वही मेंस में देंगे। ये जो है PT का मार्क्स जुड़ता नहीं है मेरिट लिस्ट में, मेंस वगैरह या फाइनल मेरिट में, उससे कोई मतलब, ये क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब देखते हैं कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस जो है, यानी प्रीलिम्स में, ये 200 अंकों का होगा और टाइम 2 घंटे का। एक पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, उसका नाम रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। मेंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। मेंस जो एग्ज़ाम होगा इसके बारे में यहाँ बताया गया है विस्तार से कि अगर कैंडिडेट मेंस अपियर विल रिक्वायर्ड ऑब्टेन 10% मार्क्स इन ईच पेपर, 15% मार्क्स ग्रेड, ये हो गया। इसमें हम लोग और देख लेते हैं बढ़िया से जो मेंस का पेपर है। मेंस का पेपर आपको कराया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। पहले समझिए कि लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। और इसमें जो है सभी पेपर जो है 3 घंटे के होंगे, यानी टोटल पेपर होगा 4 पेपर होगा मेंस। पेपर 1 का नाम है जनरल स्टडी 1, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। पेपर 2 जो है जनरल स्टडी 2 नाम से है, इसका 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। तीसरा पेपर है जनरल स्टडी 3, इसका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा।
पेपर 4 है, इसका नाम है जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। ये 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके बाद अगर ये मेंस क्वालिफाइड करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा पर्सनालिटी एंड वाइवा एग्जामिनेशन, यानी कि इसके बाद आपको होगा पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा, यानी कि इंटरव्यू होगा, एक लाइन में है। और अगर एनसीसी वगैरह किए हैं, जैसे सी प्रमाण पत्र अगर रहता है तो आपको थोड़ा सी प्रेफरेंस मिलता है। और जो वाइवा होगा ये आपको 100 मार्क्स के होंगे। ये भी जानना चाहिए कि इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, मेंस सभी जो 4 पेपर है 200 मार्क्स का है, 3-3 घंटे का होगा। इंटरव्यू के लिमिट नहीं रहता है कई मिनट का होगा, वो तो बोर्ड में जाने के बाद पता चलता है। आगे जानकारी हम लोग देखते हैं। ये सब जानना ही चाहिए, ये तो याद रहना चाहिए सिलेबस पूरी तरह से, एक एक पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस जो है एंड स्कोप पेपर, इसके बारे में ये बताया गया है। टाइम टू टाइम इंटीमेट एंड स्टिपुलेट मैनर, इसमें आगे और देखते हैं। ऑनलाइन से संबंधित यहाँ बताया गया है कि फॉर्म को अपना स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। और फिर यहाँ थोड़ा सी बताया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। पूरा एग्ज़ाम जो पूरा फॉर्म बढ़िया से भर लीजिए शुरू से अंत तक, सीधा सीधा बात है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ये तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम। और आगे देखते हैं कि ये कल ही नोटिफिकेशन जारी किया गया 28/6/2023 के डेट में। फिर आगे जो काम वाला चीज़ है इसको देखते हैं। ये सब पोस्ट बताया गया है कि किनको कितना कैटेगरी वाइज निर्धारित किया गया है। जैसे प्रशासनिक सेवा है तो उसमें जनरल का कितना है, जनरल फीमेल लोग सभी का बताया गया कैटेगरी वाइज, ये अपना देख सकते हैं। मेन है कि आप क्वालिफाइड करिए और उस पर फोकस करिए, सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पे। पोस्ट जितना भी हो आपको एक ही चाहिए पोस्ट, आपकी जो चाहत है वो बस पूरा होके। तो यहाँ पूरी तरह से ये सिलेबस है। फिर इससे संबंधित हम लोग पीटी और मेंस का क्वेश्चन अपलोड इसी चैनल पे करेंगे, तो उसको आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए। अच्छा, अगर वीडियो लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन और आंसर इसका इस पर MCQ 1 लाइनर वगैरह पहले से भी कुछ अपलोड है और नया भी अपलोड किया जाएगा, तो आप जुड़े रहें। धन्यवाद।